हाँ, हेलो गाइस। तो आज की वीडियो हमारी क्विक बीएमएस के ऊपर है कि क्विक बीएमएस को एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो ये वीडियो मैंने पहले ही बना ली थी और इसके ऊपर मैं वॉइस डबिंग करूँगा और आपको गाइड करता जाऊँगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और क्विक बीएमएस जो है जो ये लिनक्स के लिए मिलता है, मैक ओएस के लिए मिलता है और विंडो के लिए मिलता है। और जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन को सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम टर्मक्स का यूज़ करेंगे क्योंकि टर्मक्स जो है लिनक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड फ़ोन को। तो यहाँ पर हमने टर्मक्स ओपन किया है और उसको क्लियर किया है। और जो बेसिक चीज़ें हम वो करेंगे, सबसे पहले हम टर्मक्स को अपडेट करेंगे और अपग्रेड करेंगे कि कोई अगर अपडेट आई है या अपग्रेड आई है तो वो मुकम्मल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें पहले ही कर चुका था, पहले से ही क्विक बीएमएस जो है मेरे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इंस्टॉल था। तो किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि भाई क्विक बीएमएस का एंड्रॉयड फ़ोन में किस तरह चलाएं, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी हम वीडियो बना लेते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इजी स्टेप्स हैं। आपको यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरह क्विक बीएमएस को हम रन करेंगे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पर आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्विक बीएमएस को, यहाँ पर कोई भी लिनक्स ऐप है मतलब कि जो लिनक्स इन्वायरमेंट में चलती है, तो वो हम क्विक बीएमएस जो टर्मक्स के अंदर हम किस तरह चलाएंगे। तो हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्विक बीएमएस को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है पहले जो जितने भी हमें इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसमें से टी अपडेट और अपग्रेड तो हो गया। उसके बाद ये हम गिट को इंस्टॉल करेंगे। गिट का फ़ायदा ये है कि हम इससे कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गिट से, गिट रिपोजिटरी से। यानी मतलब कि अगर आप क्विक बीएमएस गिट से डाउनलोड करते हैं तो गिट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बकाया मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक्स फाइल को डाउनलोड करेंगे तो इसका मतलब आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर गिट से डाउनलोड करेंगे तो वो भी कोई मसला नहीं है। मैं गिट से ये होगा कि आपको लेटेस्ट फाइल मिल जाएंगी, लेकिन अभी मैं अपलोड करूँगा तो वो लेटेस्ट ही होगी। तो वी गेट को भी हम डाउनलोड करेंगे। ये भी एक डाउनलोडिंग वेबसाइट है वी गेट, मतलब कि इसके लिए वेबसाइट टर्मक्स के लिए। कोई भी लिंक को हम यहाँ से वी गेट से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कीमू को सर्च करेंगे। कीमू जो लिनक्स फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है। तो कीमू में हमें यहाँ पे ढूंढना है एक यूज़र i386 और एक सिस्टम i386। तो हमने ये दोनों को इंस्टॉल करना है। देखिए मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको शो करवा रहा था क्योंकि शायद मुझे लग रहा था कि मेरा पॉइंटर जो है, माउस पॉइंटर, वो शायद आपको नहीं दिख रहा। यहाँ पर देखें हमने पहले से इंस्टॉल किया हुआ Arch64। इसका मतलब है कि ये जो है टर्मक्स के लिए Arch64 का मतलब होता है कि भाई ये लिनक्स इन्वायरमेंट, लिनक्स हो गया, लिनक्स इन्वायरमेंट हो गया। या विंडो के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, जो विंडो सब सिस्टम होते हैं। अपने टू हो गया जो विंडो के लिए। तो इधर हम एक और है, या ये रहा सिस्टम i386। तो ये भी मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये दोनों हैं आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और जो फजूल में एक स्क्रिप्ट बना देते हैं भाई दूसरे, जिन्होंने अगर शायद बनाई भी हो लेकिन उन्हें ये नहीं बताते कि भाई ये क्या चीज़ है और हम ये क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा भाई, हर एक एक चीज़ बताऊँगा कि भाई ये क्यों इंस्टॉल कर रही है, ये क्या चीज़ है। तो ये कीमू सिस्टम जो है ये मतलब कि लिनक्स का सिस्टम हो जाएगा कि भाई ये लिनक्स फाइल्स को एग्जीक्यूट करेगा। और जो यूज़र है, यूज़र कमांड के लिए है कि भाई कि हम कीमू के ज़रिए कोई कमांड देंगे। सही है। तो यहाँ से हम एपीटी के ज़रिए हम इनको इंस्टॉल करने का मैं आपको बताऊँगा, डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि हम किस तरह कीमू को इंस्टॉल करेंगे। तो आप -y आगे डाल सकते हैं क्योंकि कुछ बार होता है ना, तो y की परमिशन मांगता है, येस और नो। तो हम -y पहले से डाल देंगे तो फिर उसके बाद ये दोबारा नहीं मांगेगा। तो सबसे पहले हम कीमू यूज़र को इंस्टॉल करेंगे। तो ये मेरे में पहले ही इंस्टॉल था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ऑलरेडी इंस्टॉल। तो हम यहाँ पे सिस्टम को डालेंगे।
तो ये देखें सिस्टम भी पहले से ही इंस्टॉल है। तो बस अब यही सेटअप था हमारा। तो गिट का लिंक जो है वो आप गिट से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्विक बीएमएस को। और जो मैं भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्विक बीएमएस को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको क्विक बीएमएस से या क्विक बीएमएस कह रहा हूँ, गिट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी नहीं आती। तो इसलिए मैं उसकी सहूलत के लिए मैं आपको खुद ही एक मीडिया फायर का लिंक दे दूँगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि आपको भाई क्विक बीएमएस को डाउनलोड करके टर्मक्स की लोकेशन में रखना होगा। मतलब कि ये जो होम डायरेक्टरी होती है टर्मक्स की, सॉरी मैंने उसका कमांड शायद अंदर नहीं दिखाया कि भाई किस तरह हम जो डाउनलोडेड फ़ाइल है, जो मतलब कि एंड्रॉयड की डाउनलोडेड फ़ाइल है, और वो टर्मक्स के अंदर हम यहाँ पे किस तरह शो कर सकते हैं। तो उसके लिए माज़रत करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा था। तो उसके लिए हमें बस cp कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी कमांड करेंगे, cp लिखेंगे, और उसके बाद जो फाइल की लिंक है, जो फाइल मतलब कि डायरेक्टरी है, वो cp के बाद वो डायरेक्टरी लिखेंगे, उसके बाद स्पेस दे के ये होम डायरेक्टरी डाल देंगे, उससे फ़ाइल कॉपी हो जाएगी। सही है। तो होम डायरेक्टरी मालूम करने के लिए pwd का इस्तेमाल करते हैं। pwd आप लिखेंगे तो आपको होम डायरेक्टरी पता चल जाएगी, आपकी होम डायरेक्टरी कौन सी है। तो ये देखें क्विक बीएमएस पहले से मतलब कि मैंने इस लोकेशन पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह हम क्विक बीएमएस को यूज़ करेंगे। यहाँ से पहले हम कीमू लिखेंगे और फिर -836 ये डालेंगे। उसके बाद हम कोई भी लिनक्स ऐप का जो लिनक्स ऐप्स की जो एक्सटेंशन है वो हम आगे लिखेंगे। तो वो एक्सटेंशन जो है वो उस ऐप को ओपन कर देगी। यहाँ से हमने क्लियर कर दिए, और ये देखें देखें मैंने सिंपल सादा कमांड दिया, इससे हमें यूसेज वगैरह जो भी हेल्प मैनुअल है वो हमें दिख जाएगा। ये देखें एग्जांपल में आपको दिख जाएंगी कि भाई हम किस किस तरह क्विक बीएमएस की एग्जांपल्स हैं। फिर भी मैं आपको लिख के बता दूंगा कि भाई आप किस तरह मतलब कि इसको ओपन कर सकते हैं किसी भी क्विक बीएमएस की जो मतलब के कमांड्स हैं वो भी आपको दिखा दूंगा। और बकाया यहाँ पे आप यूज़र मैनुअल्स हैं जो कमांड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, इसे भी आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। ये देखें सक्सेसफुली उसका यूसेज ओपन हो चुका है, मतलब कि हमने सक्सेसफुली हमने क्विक बीएमएस जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करती है उसको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है कीमू के ज़रिए। तो कीमू का यही काम है। और हम कोई और भी अगर आपके मन में ख़्याल हो कि भाई ये भी ऐप लिनक्स की है जो हम एंड्रॉयड में चलाना चाहते हैं, तो आप मुझे वो बोल सकते हैं, मैं आपको उसका डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूँगा। बकाया मैं यहाँ पे आपको कमांड दे के दिखाऊंगा कि भाई किस तरह हम कीमू की कमांड देंगे वो क्विक बीएमएस की। यहाँ पे आपकी सबसे पहले आपकी बीएमएस फाइल होगी। सही है। अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले क्विक बीएमएस फाइल होगी। क्विक बीएमएस फाइल के बाद मतलब कि जो स्क्रिप्ट है क्विक बीएमएस की वो स्क्रिप्ट होगी। स्क्रिप्ट के बाद जो उसकी डायरेक्टरी है वो हमने पहले उसकी डायरेक्टरी लिखनी है, फिर उसकी फ़ाइल लिखनी है। अगर दोनों क्विक बीएमएस और जो बीएमएस स्क्रिप्ट है और पाक फाइल है तीनों एक ही डायरेक्टरी में है, तो इसके लिए आपको कोई मतलब कि लोकेशन या पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सिर्फ उनके नाम लिखेंगे, उसी डायरेक्टरी में आप नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके आगे आउटपुट फ़ोल्डर दे देंगे। आउटपुट फ़ोल्डर आपको पहले बना लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपको फाइल को मतलब कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वो आउटपुट फ़ोल्डर भी, लेकिन आउटपुट फ़ोल्डर देने की एक तरीका ये है कि दोनों तरफ दो दो कोमे होंगे। सही है। मतलब कुछ भी आप इंग्लिश में बोलते हैं, कोई क्या आप लोग क्या बोलते हो, मैं पर इसे कोमे बोलता हूँ। सही है। तो दोनों तरफ कोमे होंगे इसके, इन्वर्टेड कोमास। हाँ,
तो इस तरह हम कमांड देंगे। बकाया आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ आई हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये मैंने कमांड दे के दिखा दी। तो यहाँ पे बोलेंगे भाई नो डायरेक्टरी फाउंड, आउटपुट फोल्डर नोट फाउंड, ये सब कुछ वगैरह बोलेंगे।